अयोध्या एक ऐसा नगर जहाँ सब कुछ था, धन, वैभव, धर्म और शांति। लेकिन उसी अयोध्या के हृदय में एक ऐसा दुख छिपा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, और यह दुख था स्वयं उसके महाराज दशरथ का। इक्ष्वाकु वंश के महान राजा, कौशल देश के अधिपति महाराज दशरथ। उनके शासन में अयोध्या केवल एक नगर नहीं बल्कि स्वर्ग के समान थी। हर ओर समृद्धि, सुसंगठित व्यवस्था, धर्म और न्याय का पालन। प्रजा सुखी थी, राज्य सुरक्षित था और दशरथ एक आदर्श राजा थे। लेकिन इतनी महानता के बावजूद दशरथ के जीवन में एक खालीपन था, एक ऐसा दुख जो हर रोज उन्हें भीतर से तोड़ देता था। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? कोई वैध उपाय नहीं बता सका। 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन कोई संतान नहीं। यह केवल एक पिता की इच्छा नहीं थी, यह एक राजा की चिंता थी। अगर उत्तराधिकारी नहीं होगा तो अयोध्या का भविष्य क्या होगा? इक्ष्वाकु वंश जो पीढ़ियों से धर्म का पालन करता आया है, क्या वह यहीं समाप्त हो जाएगा? आखिरकार दशरथ ने एक निर्णय लिया। अब समय इस सत्य को छिपाने का नहीं था, बल्कि अपने मंत्रियों, ऋषियों और सलाहकारों के सामने रखने का था। उन्होंने आदेश दिया, सुमंत्र को बुलाया जाए। सुमंत्र अयोध्या के बुद्धिमान और निष्ठावान महामंत्री, राजा के सबसे विश्वसनीय सहयोगी। दशरथ ने उनसे कहा, सुमंत्र, समस्त ऋषियों, पुरोहितों और मंत्रियों को एकत्र करो। मुझे एक महत्वपूर्ण सभा बुलानी है। सुमंत्र ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत पूरे राज्य में संदेश भेज दिया। कुछ ही समय में अयोध्या का राज दरबार भर गया। वहां वे सभी ज्ञानी व्यक्ति उपस्थित थे जिन्होंने वर्षों तक राज्य की सेवा की। पूरा दरबार गंभीर और शांत था, क्योंकि सब जानते थे आज की सभा सामान्य नहीं है। दशरथ सिंहासन से उठे और सभा के मध्य में खड़े हो गए। उनकी आवाज में एक राजा का अधिकार भी था और एक पिता का दर्द भी। हे महान ऋषियों और मेरे प्रिय मंत्रियों, आप सबने मुझे सदैव सही मार्ग दिखाया है। आज मैं आपके सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख प्रकट करना चाहता हूँ। मैं पुत्रहीन हूँ। यह केवल मेरी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, यह अयोध्या का भविष्य है। यह इक्ष्वाकु वंश का प्रश्न है। मैं एक पुत्र चाहता हूँ ताकि यह राज्य धर्म के मार्ग पर चलता रहे। मैंने सुना है कि अश्वमेध यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करता है, राज्य को पवित्र करता है और मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि क्या अंतिम मार्ग के रूप में मुझे यह यज्ञ करना चाहिए? पूरा दरबार मौन हो गया। फिर सबसे पहले राजगुरु वशिष्ठ ने इस निर्णय का समर्थन किया और यज्ञ की तैयारी का आश्वासन दिया। उसके बाद महामंत्री सुमंत्र आगे बढ़े। महाराज, आपका निर्णय उचित है और मेरे विचार से इस यज्ञ का नेतृत्व महान ऋष्यशृंग को करना चाहिए, जो इस समय अंग देश में रहते हैं। यदि वे इस यज्ञ का संचालन करें तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। दशरथ के चेहरे पर एक नई आशा जाग उठी, जैसे अंधकार में पहली किरण दिखाई दी हो। तो फिर देर किस बात की? ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया जाए। और इसी निर्णय के साथ शुरू होती है एक ऐसी दिव्य कथा जो आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतार का कारण बनेगी। अगले एपिसोड में देखिए ऋष्यशृंग का जीवन और जानिए कि उनका दशरथ से क्या संबंध था। जय श्री राम।